पहली चीज तो निसंदेह ये है कि जब भी किसी डिफरेंटली एबल को या दिव्यांग को या ऐसे व्यक्ति को जिसे समाज ने एक्सेस नहीं दी है, वंचित वर्ग के किसी भी युवा को जो आप मौका देते हैं, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वो अपने आप को प्रूव करे, और प्रूव करने के एवज जो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स वो देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम। आज हम एक यूनिक बिजनेस केस स्टडी के बारे में बात करेंगे और ये केस स्टडी है एक यूनिक कैफ़े नुक्कड़ की, जो कि रायपुर में है। और इसकी यूनिकनेस ये है कि ये सिर्फ स्पेशली एबल्ड लोगों को एम्प्लॉय करता है। और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं प्रियांक पटेल, जो कि नुक्कड़ के फाउंडर हैं। वेलकम प्रियांक। थैंक यू सो मच। प्रियांक, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपको जो नेशनल अवार्ड मिला है जी इस कैटेगरी में, वो क्या है एग्जैक्टली? किस चीज़ के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला है, रादर नुक्कड़ को जो मिला? हाँ, ऑब्वियसली वर्ष 2020 का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के तौर पे हमें इस साल, मतलब एक्चुअली कोविड की वजह से पिछले साल नहीं हो पाया था, तो वर्ष 2020 का वो अवार्ड हमें मिला था और वो छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा पे हमें मिला है। वो हमें हमारे इन प्रयासों के लिए जो हम लगातार करते हैं कि समावेशीकरण, से हम कहते हैं सोशल इंक्लूजन, डिफरेंटली एबल कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम में लाना और उसके लिए सोसाइटी को सेंसिटाइज करना, इन प्रयासों के लिए हमें वो पुरस्कार दिया गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर दैट अवार्ड। थैंक यू। और इस इंटरव्यू में हम नुक्कड़ के बिजनेस एंगल पे ज़्यादा बात करेंगे जी, सोशल एंगल पे कम। जी, ठीक है। सो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा प्रियांक, आई थिंक 9 साल हो गए हैं जी, 3 प्रॉफिटेबल सक्सेसफुली कैफ़े हैं आपके पास, और सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपने अपने सोशल कॉज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये कैसे कर पाए आप? क्या राज है, क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? कह सकते हैं हम भी सीखते सीखते हर चीज कर पा रहे हैं, क्योंकि जब शुरू किया था तब तो कई चीजों की जानकारी नहीं थी। बहुत हद तक हर चीज स्क्रैच से शुरू कर रहे थे, सब कुछ अपने स्तर पे प्रयास करते, सीखते और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते। तो जब हमने नुक्कड़ का आइडिया प्रपोज किया था तब दो चीजें एकदम स्पष्ट थी कि हम डिफरेंटली एबल कम्युनिटी या फिर वंचित वर्ग के युवाओं के साथ में काम करेंगे, और दूसरी हमारी कोशिश थी कि हम नुक्कड़ के इस आइडिया को सस्टेनेबल रखेंगे। मतलब कभी भी ये ना हो कि डिपेंडेंसी फंड्स पे बन जाए या मजबूरन हमको किसी न किसी से ग्रांट लेना पड़े या सपोर्ट लेना पड़े। तो कोशिश थी कि अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तौर पे डेवलप हो। अब इस चीज को करने के लिए जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी आते कैसे है। सस्टेनेबिलिटी आती है जब आप किसी सर्विस के एवज में चार्ज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बदले में चार्ज करते हैं। तो हमने वही कोशिश की कि नुक्कड़ में काम करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वो अपनी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है, चाहे वो नुक्कड़ का एम्बियंस हो, नुक्कड़ की सर्विस हो, नुक्कड़ का फूड हो, ये हमारा सेलिंग पॉइंट था, जिनके जरिए हम अपना प्रॉफिट मेक करते थे या सस्टेन करते थे। तो हमने दोनों डाइवर्सिफिकेशन रखा प्रॉपर तरीके से। हमने फोकस रखा कि हमारे एक्सपीरियंस जो ऑफर कर रहे हैं वो भी बराबर रहें, सेम टाइम पे हमारी टीम भी लगातार मैच्योर होती जाए। तो कभी भी ये मिक्सअप नहीं हुआ कि हमने अपना एम्फेसिस सडनली एक चीज पे ज्यादा दे दिया तो दूसरी चीज डाइल्यूट हो गई। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हमने किसी भी स्तर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो जरूर हम कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है संभावना ये बहुत हद तक बनती है कि बहुत फाइन लाइन होती है। सोशल एंटरप्राइज जैसे शब्दों, बड़े बड़े जार्गन्स हैं कहने के लिए, अगर हम जाएंगे कि सोशल एंटरप्राइजेज, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, ये सब शब्दों के मायाजाल में फंसने से बेहतर हम इस बात को समझें कि किसी भी अच्छे इरादे से चलने वाले कॉन्सेप्ट का सफल होना जरूरी है। एग्जैक्टली। नहीं तो मेरे अच्छे इरादे अगर सफल नहीं होते तो आज हमारा आप यहाँ बैठ के बातचीत शायद नहीं कर रहे होते। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। पिछले 8-9 सालों में नुक्कड़ ने अगर अपने आइडिया को एस्टेब्लिश किया है, लगातार प्रूव किया है, अपने सोशल एक्सपेरिमेंट्स को लगातार साबित किया है, तो उसके पीछे बहुत सारी उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि हमने कभी भी दोनों थॉट्स, चाहे वो प्रॉफिटेबल या सस्टेनेबल बनाने की कोशिश हो या फिर सोशल इंक्लूजन, को मिक्सअप नहीं किया। दोनों आइडिया साइमल्टेनियसली पैरेलल एक दूसरे के साथ चले और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लीडर जितना जरूरी है, टीम भी उतनी ज्यादा जरूरी है, और आपने टीम भी बड़ी यूनिक चुनी थी। ठीक है। ये स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ काम करने के क्या फायदे हैं? फायदे तो बहुत हैं, और मुझे लगता है कि नुक्कड़ अपने प्रयोगों के जरिए फायदे समाज को भी बता रहा है। अब एकदम आइडेंटिफाई अगर हम करके चले कि किन फायदों की बात हम लोग कर सकते हैं, तो पहली चीज तो निसंदेह ये है कि जब भी किसी डिफरेंटली एबल को या दिव्यांग को या ऐसे व्यक्ति को जिसे समाज ने एक्सेस नहीं दी है, वंचित वर्ग के किसी भी युवा को जो आप मौका देते हैं, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वो अपने आप को प्रूव करे, और प्रूव करने के एवज जो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स वो देने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जस्ट बता रहा था थोड़ी देर पहले कि मनीष जो ड्वार्फ कम्युनिटी से हैं, पिछले संडे की बात है, नुक्कड़ का रूफटॉप जो करीब 10-15 कह सकते हैं सीटिंग वाइज अगर हम बात करेंगे 10 से 15 सीट्स, मतलब एक बार में 35-40 गेस्ट एक साथ बैठते हैं। 40 गेस्ट को एक साथ संडे के क्राउड वाले वक्त में हैंडल करना, उनकी रिक्वायरमेंट समझना अकेले। और मनीष जो कि खुद एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं और उनको अपने आप को स्थापित करना और ये सब इंटरेक्शन करना, लगातार गेस्ट की रिक्वायरमेंट समझना,
तो ये सब जब वो करते हैं अपने आप को, तो इसके पीछे उनके पीछे वो जील है, वो ये साबित करने की जिद है कि वो बेहतर कर सकते हैं, वो इक्वल है, वो बराबर हैं और उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो ये जिद जो आती है हर उस दिव्यांग साथी के साथ जो हमारे साथ काम कर रहा है, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथी क्यों ना हो, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मेंबर अपनी पोजीशन स्टैब्लिश करने के लिए, ये साबित करने के लिए समाज अगर उसको जगह देता है तो उस जगह में अपने आप को साबित करता है, स्थापित कर सकता है, ये प्रूव करने की जिद सबसे ज्यादा है। और ये जिद नुक्कड़ के आइडिया को बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को मौका सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि वो दिव्यांग है, मौके किसी भी दिव्यांग साथी को उसकी काबिलियत के दम पे मिल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये निसंदेह जरूरी हो जाता है कि उस काबिलियत को साबित करें अपने एफर्ट्स के जरिए, अपनी एफिशिएंसी के जरिए, और कम से कम गलतियां हो, कम से कम एरर प्रूव हो सके, ताकि समाज जब देखे तो समाज इस बात से प्रेरणा ले सके और अपने स्तर पे भी इन प्रयोगों को कर सके। जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं कि अगर ये महज एक थॉट होता है, थेटिकल प्रोसेस होती, सक्सेसफुल नहीं होता, शायद हम ये बात नहीं कर रहे होते। सेम अगर हम देखें, अगर ट्रांसजेंडर या किसी भी दिव्यांग साथी जो हमारे साथ काम कर रहा है, उसके काम करने में अगर लगातार गलतियां निकलती या लोग देखते हैं अरे यार ये तो बड़ा पुअरली मैनेज कर रहे हैं चीजों को, तो वो शायद मैसेज प्रॉपर नहीं जाता। तो इनका हाईली एफिशिएंट होना, इनका डिवोशन दिखाना, डेडिकेशन दिखाना, अपने आप को प्रूव करने की जिद के साथ काम करना, ये हमेशा नुक्कड़ के फेवर में काम करता है और एक आइडिया को सपोर्ट करता है। ये आपने बात करी इंटेंट की जी, इसके अलावा और क्या बने, ये एक अलग इंटेंट लेके आते हैं कि मुझे अपने आप को साबित करना है, राइट। बट स्किल की जब बात आती है, ट्रेनिंग की जब बात आती है, क्या उस समय आपको कोई चैलेंजेस फेस करने में, क्योंकि काम करने के लिए तो मुझे स्किल चाहिए, सिर्फ इंटेंट से काम होने वाला नहीं है, राइट। तो वो स्किल सीखने में उनका इंटेंट डेफिनेटली काम तो करते ही होगा, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंज तो रहते ही है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। जी 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 जी। जैसे शुरुआत जब हमने की थी तो हमने डेफ कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया, और डेफ कम्युनिटी के साथ काम करना ही अपने आप में, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब हमने शुरू किया तो हॉस्पिटैलिटी में जनरली डेफ का इंक्लूजन नहीं था, तो उस थॉट के साथ शुरू करना, तो जरूरत ये थी कि हम पूरे सिस्टम को ऐसा डिजाइन करें कि डेफ का काम करना एक्सेसिबल हो जाए, चाहे वो ऑर्डर टेकिंग हमारी प्रोसेस जिसमें हम पेन पेपर पे ऑर्डर लेके चलते हैं, या उनको हम प्लेस करें कि भाई वो गेस्ट से जब ऑर्डर लेते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इन सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी था कि हम और वो दोनों कमिटी एक दूसरे को समझ भी सके बेहतर तरीके से। तो शुरुआती ट्रेनिंग के दौर में चैलेंजेस ज्यादा रहते थे, क्योंकि नए सेगमेंट में एक बार इंक्लूड होना और उस चीजों को वैसे एग्जीक्यूट करना टायरिंग प्रोसेस हो जाती है, एफर्ट्स ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं पिछले 7-8 साल के सफर के दौरान, तो हर वो सीनियर एम्प्लॉय हमारे साथ जो रहा है, जिसने अपने आप को कह सकते हैं लगातार मैच्योर किया, तैयार किया है, आज वो शेडो ट्रेनिंग के जरिए इन सारे एम्प्लॉयज को तैयार करते हैं। मतलब एक हमारे यहाँ की प्रोसेस दरअसल ऑपरेशंस की ये होती है कि कोई भी नया इंटर्न या नया एम्प्लॉय जो हमें ज्वाइन करता है, वो फर्स्ट डे से ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रहता है। उसके लिए अलग से कोई प्रोबेशन पीरियड या अलग से बफर टाइमिंग नहीं कि 15 दिन की ट्रेनिंग आप लेके आओ उसके बाद आप जॉब करेंगे। आप डे 1 से ही ऑन जॉब ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग ऐसी होती है कि सुपरवाइजर जो सीनियर्स रहेंगे आपके साथ के, जो आपकी फील्ड के सीनियर्स हैं, वो आपको लगातार सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऑपरेशंस में दखल आप ही का है। आपको गलती करने की इजाजत है, आप टेबल नंबर 7 का ऑर्डर 9 पे दे सकते हैं, आप कॉफी के बदले चाय डिलीवर कर सकते हैं, ये इश्यूज करेंगे, और इन सब चीजों के लिए हम तैयार रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर है कि इश्यूज होंगे। लेकिन ये गलतियों से मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि भाई गलतियां करने से उसको रोका नहीं जा रहा, मना नहीं किया जा रहा, हो जा रही हैं, दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये जो उसको फ्रीडम मिली हुई कि अगर एफर्ट डाल रहा है तो इससे चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं हो रहे, तो लर्निंग अपनी मैच्योर करता जाता है। तो मुझे लगता है सामने वाले को ये मौके देना कि अपने आप को लगातार प्रयास करके बेहतर करे, और उसको शेडो ट्रेनिंग के जरिए सुपरवाइज करते चलना। कोई भी नया डेफ एम्प्लॉय जो हमारे पास में आता है, हम उसको कम से कम शुरुआती कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए किचन में प्लेस करते हैं, ताकि वो समझ सके किस डिश में क्या जाता है, प्रिपरेशन कैसी होती है, किन किन डिशेज में क्या सर्व किया जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करने के लिए। फिर कस्टमर इंटरेक्शन पे जब वो जाते हैं, कस्टमर को जैसे समझाना है, साइन लैंग्वेज में कुछ बातचीत करनी, स्पाइसी क्या है, रिकमेंडेड क्या है, क्या चीज जल्दी आ जाएगी, क्या चीज डिलीवर करते हैं अच्छे से, ये सब मैसेज के कम्युनिकेशन हम लोग मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। तो प्रयास यही है कि कम्युनिकेशन लर्निंग का आसान रहे, मोड आसान रहे, काम करने में चैलेंजेस तो रहेंगे, चाहे वो ट्रांस कम्युनिटी के साथ काम करना हो या डेफ के साथ काम करना है, इनफैक्ट डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी के साथ काम करना, क्योंकि जैसे हमारे सुनील भैया हैं जो पर्सन में डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी चूंकि होती है, स्लो लर्निंग की जो प्रोसेस बोलते हैं, तो हर दिन सुबह हमें उन्हें ये बताना पड़ता है कि उनका असाइन टास्क क्या है, आज वो एग्जैक्टली कौन सा रोल निभाने वाले हैं, क्या वो हमारे आज हैप्पीनेस एम्बेसडर हैं, क्या आज हमारी वो पार्किंग मैनेज करने वाले हैं, क्या आज हमारे वो डिलीवरी इंचार्ज होने वाले हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी असाइन होती है, वो खुशी खुशी चीज को निभाते हैं। तो हर कम्युनिटी के साथ के चैलेंज डिफर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी वजह से इंक्लूजन का मैसेज प्रॉपर आ पाता है। हमने अच्छी बात बहुत करी। कभी किसी एम्प्लॉय को आपने नॉन परफॉर्मेंस के कारण निकाला है? बिल्कुल निकाला है। ट्रांस कम्युनिटी के साथ हमें ये चैलेंजेस महसूस हुए थे, क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी को जब पहले पहले मौके मिले थे, तो जिस तरीके से आइडिया प्रेजेंट हुआ था नुक्कड़ का उनके सामने, और जिस कम्युनिटी के लोग साथ में शामिल हुए थे, तो बड़ा लॉट था, करीब 8 से 10 ट्रांस मेंबर्स हमारे साथ काम करना शुरू किए थे। तो होता है
जैसा मैं पहले से कह रहा हूँ कि किसी भी एम्प्लॉय का काम करना उसका दिव्यांग होना या उसका डिफरेंट लेबल कम्युनिटी से होना फेवर नहीं करता है, उसको बिल्कुल फेवर नहीं करता है कि नुक्कड़ में उसे सिर्फ डिफरेंट लेबल है करके उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मेरी किचन के शेफ्स वगैरह हैं वैसे इक्वल या तो कह सकते हैं कि स्कोल्डिंग डांट भी उनको बराबर मिलती है, अप्रिशिएशन भी उनको बराबर मिलता है। तो अगर अंडर परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ कि हमारे एफर्ट्स डालने, देखिए एक चीज लेकिन जरूर हो सकती है, एक जो एक्स्ट्रा फेवर हम लोग करते हैं उनको मौके थोड़े ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये समझते हुए कि इसके पहले कभी उनको इस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिला, तो मौके जरूर ज्यादा मिलते हैं, लेकिन चाहिए हमें भी चाहिए, लेकिन लगातार मौकों के बाद अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इम्प्रोवाइजेशन नहीं आ रहा है या गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं या सीखने की ललक कम हो गई। जैसे हमारे यहाँ हायरिंग के 2 ही पैरामीटर हैं, आप डिफरेंट लेवल कम्युनिटीज में हो तो डिफॉल्ट कंडीशन हो जाती है, लेकिन आपके अंदर कितना कमिटमेंट फॉर कॉज है, मतलब आप काम करने के लिए कितना इच्छा रखते हैं, और दूसरा लर्निंग के लिए कितने ओपन है आप, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको मिलती है उसको कितना शिद्दत से आप निभाते हैं, तो ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस के लिए जरूर कुछ कुछ एम्प्लॉयज हमारे हमने टर्मिनेट किए हैं, और बिल्कुल उनसे अपफ्रंट डिस्कशन हुआ है, उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो जब लगता था कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और वो बदलाव शायद वक्त रहते नहीं आ पाएगा, तब फिर हमें उन्हें टर्मिनेट भी करना पड़ा। बहुत बढ़िया। और ये चीज़ दिखती है मुझे तकरीबन 3 साल हो गए नुक्कड़ आते हुए, और आज ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि बहुत सारे, जब मैं पहली बार आया था तो अगर किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे स्पेशली एबल्ड लोग एम्प्लॉई हैं, अगर वो उस माइंडसेट से नहीं आ रहा है जी, तो वो व्यक्ति शायद पहचान भी नहीं पाएगा, नहीं क्योंकि पहचान पाएगा। सिस्टम इतना एफिशिएंटली काम करता है। जी जी जी। और ये आज हमारे साथ जो गेस्ट आए थे, जो मैंने आपके साथ आज बात करी, वो चीज़ और देखने मिलती है वो, और आपके 9 साल की मेहनत, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उस मेहनत को ये मेरे ख्याल से नितिन भैया एक जो चीज है ना कि हम प्रोसेस पे हमने ज्यादा काम किया है rather देन कि हम ऑपरेशंस में ज्यादा दखल दें। इसके इसके जो मल्टीपल फायदे हमें हुए वो ये कह सकते हैं कि एक जो प्रोसेस डिफाइन हो जाती है, हर एम्प्लॉय को ये पता है कि सुबह से शाम तक जब तक उसकी शिफ्ट चलती है उसको क्या क्या टास्क निभाने हैं, उन टास्क को एग्जीक्यूशन में परफेक्शन देना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर उसको मॉर्निंग में आके वाइप अप करके प्रॉपर सेट पर रेडी करके चलना है, बिलिंग करनी है, कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, ये सब चीजें उसको कंफर्टेबली करना, तो हमने प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया। और मुझे लगता है ये किसी भी कम्युनिटी के बंदे के लिए या नॉर्मल किसी भी स्टाफ के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको प्रोसेसेस पता है, और ये चीज आपके एरर्स की प्रोबेबिलिटी कम करती है क्योंकि आपके असाइन टास्क है पहले से। और दूसरा जो आपने बताया कि आपके जो गेस्ट आए थे जिनका ये कहना था कि 3 विजिट में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि यहाँ पे स्पेशल लेवल बच्चे हैं या कुछ ऐसा है, तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं नुक्कड़ का इंटेंशनल अप्रोच है। क्योंकि कुछ एक अरसे पहले जब हमें ये फीडबैक मिलने चालू हुए थे कि कुछ एक लोग सोचते हैं कि नुक्कड़ रन्स आउट ऑफ चैरिटी, या यार यहाँ पे स्पेशल लेवल काम करते हैं इसलिए जनता जाती है, बाकी कोई स्पेशल बात नहीं है। तो इस मिथ को दूर करने के लिए, क्योंकि दिस हैज नेवर बीन आवर इंटेंशन, हमारी ये कभी कोशिश नहीं थी कि नुक्कड़ इन वजहों से जाना जाए, और ना ही हम कभी ये बोलते थे कि स्पेशल लेवल हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली एक्सपीरियंस जो हम ऑफर करते हैं वो है, जो फूड हम ऑफर करते हैं वो है, और उसी के लिए जनता को आना चाहिए। यही कोर आइडिया था नुक्कड़ को बनाने के पहले, जब सोचा था इसको बनाएंगे तब भी यही सोच थी कि भाई एक्सेस, इंक्लूजन और सेंसिटाइजेशन, इन 3 चीजों पे काम करेंगे, लेकिन इनकी वजह से नुक्कड़ जाना चाहिए ये कोशिश नहीं थी। एज एन एम्प्लॉयर बस इस चीज के जाने जाते ये ना हो, मतलब मैं सिंपैथी के बेस पे नहीं चलाना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए फिर इरादतन हमने ये कोशिश की कि ये जो एक्स्ट्रा एम्फेसिस है इस चीज पे कि भाई स्पेशल लेवल है, स्पेशल लेवल, वो चीज ना हो। आप नुक्कड़ आ रहे हैं चिल करने के लिए, आप नुक्कड़ आ रहे हैं अपना अच्छा वक्त बिताने के लिए, एक गर्म कप चाय पीने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए, तो वही कोर आइडिया होना चाहिए। आप नुक्कड़ दिव्यांगों को देखने के लिए आ रहे हैं, आप नुक्कड़ ये देखने के लिए आ रहे हैं कि ट्रांस कैसे काम करते हैं, तो वो आपका एक बार का विजिट हो सकता है, लेकिन नुक्कड़ वो आप रिपीटेडली नुक्कड़ पे तभी आएंगे जब आपको नुक्कड़ पसंद आएगा। और नुक्कड़ पसंद आए इसके लिए जरूरी कि मैं आपको अच्छी सर्विसेज दूं, अच्छा एम्बियंस दूं, अच्छा फूड दूं, और आपका एक्सपीरियंस रिच करता जाऊं, और वही नुक्कड़ का कोर है जो बिजनेस को सस्टेन करने में मदद करता है। जैसा आपने बताया कि जो सोशल कॉस्ट और जो बिजनेस एस्पेक्ट, दोनों को आपने कभी मिक्स होने नहीं दिया, राइट। और बिजनेस डेफिनेटली स्किल और प्रोसेस से चलता है, और एक बहुत शानदार प्रोसेस आपने बना के रखी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ, यू आर नॉट अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल ऑन दिस, राइट। आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, एमबीए किया नहीं है। इतनी स्पेसिफिक प्रोसेस बनाना और 9 सालों से सक्सेसफुल होना इस प्रोसेस के साथ, ये कहाँ से आया है? मतलब एकदम सीधा सादा जवाब तो इसका नहीं हो सकता सर, लेकिन एक बात जरूर है कि शायद डिवोशन जो है, मतलब एक ब्रांड को लेके जो हमारा डिवोशन है कि कैसे, लेकिन एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ईमानदारी से आपसे कहूँ तो हर जगह नुक्कड़ जैसे आइडियाज का होना, नुक्कड़ जैसे आइडियाज का एग्जीक्यूट होना और सफल होना जरूरी है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो अगर कभी सोचे ना इस तरीके की चीजें कर पाना या सोच पाना, तो हमसे प्रेरणा लेगा कि यार ऐसी चीजें होती तो हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक निजी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे प्रयोग सफल हो। अब उसके लिए हर दिन गलतियां करके सीखते हैं। कई हमारे प्रयोग ऐसे भी है जो हमको लगा यार ये तो गलत कर दिया, तो होना नहीं चाहिए था, और उसके डिजास्टर हमने देखे हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, बिल बाय दिल का, प्रयोगों के तौर पे बिल बाय दिल हम लोग करते हैं,
जिसमें नुक्कड़ मेन्यू रखता है, जिसमें प्राइस मेंशन रहती है, अपने एक्सपीरियंस के बदले आप प्राइस पे करके जाते हैं। Okay. वो कभी कभी डिजास्टर हो जाता है, रिस्क हो जाते हैं, तो ये लोग पार्टी करके चले जाते हैं। लोग पार्टी करके चले जाते हैं। तो ये सीखने वाली चीज हो जाती है कि हाँ यार, एक प्रयोग करके देखा था, वैसा नहीं चला है। साथ ही जब अलग अलग कंपनीज के साथ आप काम करना चालू करते हो, जिसमें आपको पता है कि यार एक के साथ आपने काम किया, फिर आपने ट्रांस को इंक्लूड किया, आपने डेफ के अलावा इसके, तो ये सारी चीजें हम लोग करते जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हर बार एक नई कंपनी भी हमको सिखाती है। जैसे मुझे टैली मैनेज करना या एक्सेल शीट मैनेज करना या बिजनेस के निक्स एंड एक्स जो होते हैं वो बताया मेरे एम्प्लॉय ने, जो कि डेफ एम्प्लॉय मेरा सबसे पहले जो आया था नीलेश करके। नीलेश ने मुझे समझाया कि हम कैसे हिसाब मेंटेन करेंगे, कैसे मतलब सेल मैनेज करेंगे, कैसे एक्सपेंसेस लिखेंगे इसमें, क्योंकि उसके पास पुराना कहीं का छोटा सा तजुर्बा था। तो ये पीयर लर्निंग जो है ना, कि हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम उनको बेसिक चीजें बता सकते हैं, लेकिन चूंकि 1-to-1 इंटरेक्शन, डेली कस्टमर इंटरेक्शन उनके पास में है, कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, क्या अप्रिशिएट कर रहा है, किन चीजों से कस्टमर को झिझक या दिक्कत होती है, वो सब हमारे एम्प्लॉयज हमें बताते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम को लगातार मैच्योर और एम्पावर करते जाते हैं। एक चीज सवाल जो मैं शुरू में पूछना चाहता था, मिस आउट हो गया। जब पहला कैफे 9 साल पहले आपने चालू किया, ब्रेक इवन आने में कितना टाइम लगा? वन क्वेश्चन। दूसरा, बीच में कभी, क्योंकि आपने इस 9 सालों में बहुत क्रूशियल पीरियड कोविड का भी निकला, क्योंकि इस कोविड ने सबसे ज्यादा अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सब किया, बहुत सारे कैफेज बंद हुए हैं, पुराने कैफेज बंद हुए हैं, आपने उस फेज को भी सक्सेसफुली निकाला है। तो 2 सवाल, कब आया पहला प्रॉफिट, ब्रेक इवन, और ये कैसे किया? ये तो ब्रेक इवन का हम जैसे अगर मैथ्स की बात करते हैं, तो वो वक्त आना जबकि आपकी जेब से पैसे लगने बंद हो जाते हैं। मेरे को ये सब मैथ्स समझ में आता है, सिंपल। अब ये किसी और से ना लेना पड़े चलाने। और ये हुआ कैसे कह सकते हैं कि समता वाला नुक्कड़ जब हमने शुरू किया 2013 में, तो करीब करीब मुझे लगता है 6 महीने तो लगे मिनिमम। उसकी 2 बड़ी वजह है। पहली तो वजह यह है कि समता नुक्कड़ में एक्सपेंसेस लिमिटेड थे, क्योंकि मैंने बहुत कम स्टाफ के साथ शुरू किया था। मेरा फोकस ये था कि एकदम से एक्सेसिव स्टाफ नहीं रखने, क्योंकि हमारा भी लर्निंग पीरियड था, हम भी कोई बहुत बड़े एस्टेब्लिश ब्रांड नहीं थे कि लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। एक शेफ था, दूसरा मैं था, और एक मेरे पास डेव बच्चा था जिसका हमने काम शुरू किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते थे, कभी क्लीनिंग करनी तो मैं कर दे रहा हूँ, कभी डस्टिंग करनी मैं कर दे रहा हूँ, ऑर्डर सर्व करने हैं, बिलिंग करनी है, एक दूसरे से सीखते। तो इससे क्या कॉस्ट आपकी बचती है। तो उस वजह से मुझे लगता है ब्रेक इवन हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी आ गया, मतलब जो अगर हो सकता है कि 1 साल करीब लगता है, लेकिन उसके पहले 5-6 महीने के दौरान हम लोग ब्रेक इवन टच कर चुके थे। और मेरे ख्याल से पहले आउटलेट के बाद जब नए नए आउटलेट खुले हमारे, तो उनको वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश एक नाम है, तो दूसरे आउटलेट में कंपैरेटिवली और थोड़ा जल्दी आया, तीसरे आउटलेट में और जल्दी आया, तो ब्रेक इवन कंपैरेटिवली लगातार कम होता चला गया, जल्दी आना चालू हो गया। अहम एक सवाल जो आपने पूछा कि कोविड जैसा दौर या 10 साल या 9 साल एक आइडिया को इस तरीके से सस्टेन करते चलना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इसमें हिस्सेदारी इस टीम की है। वो सारे लोग जो नुक्कड़ के साथ जुड़े हुए, वो सारे एम्प्लॉय जो नुक्कड़ के साथ जुड़े हुए, क्योंकि कई दौर ऐसे आए हैं, खासतौर पे कोविड का दौर, जब 3 महीने लॉकडाउन है, आपका बिजनेस पूरा ठप है, आप कुछ नहीं कर सकते। और आप बिजनेस फैमिली से भी नहीं है। हम बिजनेस फैमिली से नहीं, मतलब मुझे तो पता ही नहीं रहता था कि चीजें करनी कैसे, भाई कैसे मैनेज करेंगे चीजों को लेके। लेकिन जब ऐसा दौर आता है, तब क्योंकि हमारे यहाँ ना ऑनेस्टी, मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। मेरे हर कर्मचारी को पता है कि पर डे की सेल नुक्कड़ कितनी कर रहा है, कितना प्रॉफिट हम लोग मेक कर रहे हैं, कितने हम लोग डेट में हैं, कितना हमको रिकवरी करके देना है, ये मेरे हर कर्मचारी को पता है। मेरे कोई कर्मचारी ये नहीं सोचते यार इनके पास बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, बहुत लॉस में जा रहा है। उनको स्पष्टता से सब कुछ पता है कि वेदर वी आर मेकिंग प्रॉफिट और वी आर मेकिंग लॉस। तो ये क्लैरिटी होने की वजह से वो ट्रस्ट बना हुआ है काफी अच्छा हमारे बीच में। नुक्कड़ जब कोविड के दौर से गुजर रहा था, हमारे पास आवक के कोई सोर्स नहीं थे, हमने स्पष्ट अपनी टीम को बताया कि जो रिमेनिंग फंड्स हमारे पास में, वो बमुश्किल आपको शेयर में दे सकते हैं, सैलरी, फुल सैलरी आप लोगों को नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकती। और आप यकीन मानेंगे, हर कर्मचारी ने इस बात को खुले दिल से स्वीकारा, बोलता कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी अगर पूरी सैलरी नहीं भी आ पाएगी तो हम लोग जो कमिटमेंट हमारे वो तो निभाएंगे, जब वक्त होगा, जब चीजें ठीक होंगी, तो हम उसको प्रॉपर शेयर करेंगे। क्या बात है। तो ये ट्रस्ट होना एक ब्रांड के ऊपर, उनके पास मौके थे, वो छोड़ सकते थे, जॉब कर सकते थे, कुछ भी नई चीजें शुरू कर सकते थे, वक्त रहते जब चीजें ठीक होती, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट निभाया, क्योंकि उनको उस वर्क कल्चर पे भरोसा था, उनको उस ब्रांड पे ट्रस्ट था, उनको उस पूरी प्रोसेस पे ट्रस्ट था। और वो चीज मुझे लगता है कोविड से या बड़े किसी भी मुश्किल से, बिजनेस का लो होना, किसी भी बड़ी दिक्कत का आना, इन सब दिक्कतों से हमें आगे निकाल के लेके जाता है, क्योंकि टीम का उतना ट्रस्ट है। वो जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है ना, कि ब्रांड उनका अपना है, नुक्कड़ उनका अपना है, वो फैमिली फील, वो वर्क कल्चर वाली फील उनके अंदर है, जो हमको सस्टेन करने में हमेशा मदद करती है। बहुत 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 शानदार बात है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब ये पर्सनली आपसे रिलेटेड है, कि मैंने सुना नवंबर में आप सारा बिजनेस टीम के भरोसे छोड़ के निर्माण यात्रा पे, हिंदुस्तान से 15 यूथ को लेके आप एक निर्माण यात्रा पे गए थे। जी जी जी। क्या थी वो निर्माण यात्रा? फर्स्ट एस्पेक्ट छोटे में, बट मोर इम्पोर्टेंटली कैसे पॉसिबल है 15 दिन के लिए बिजनेस टीम के ऊपर छोड़ के चला जाना? मैंने बहुत बिजनेसमैन देखे हैं,
सीनियर कई पुराने, गल्ला नहीं छूटता है लोगों से। गद्दी नहीं छूटती है। नहीं छूटती है, सही बोल रहा है, एकदम सही ठीक बोल है, रहा है। और छूटने के बाद परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं है। जी जी जी, शायद परफॉर्मेंस बढ़ जाती होगी। बढ़ जाती, मुझे भी ये लगता है। जब मेरी टीम बोलती भैया आप कम रहते हो तो हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगता। वो क्या निर्माण यात्रा क्या थी, और निर्माण यात्रा जैसा, चूंकि आप भी उसके काफी हद तक आपने उसकी पूरी प्रोग्रेस को देखा है, तो निर्माण यात्रा हमारा एक प्रयास था सोशल इम्पैक्ट को लेके या समाज सेवा को लेके। जो समाज की अवधारणा है ना कि समाज सेवा जनरली वो लोग करते हैं जो बाकी सब चीजों से या तो उनका पेट भरा हुआ है या फिर करने को और कुछ नहीं है, वही लोग समाज सेवा में जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश थी ये नजरिया बदला जाए, यूथ कैसे सोशल इंक्लूजन के जरिए, सोशल एंटरप्राइजेस के जरिए बदलाव की नई बयार शुरू कर सकता है। ये हमारी कोशिश थी समाज को दिखा पाने की। तो हमने एक प्रोसेस शुरू की कि छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रांत में जो बेहतर काम करने वाले संस्थाएं या व्यक्ति हैं, इनसे मिलाने के लिए हमने हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से युवाओं को आमंत्रित किया। 15 युवाओं का हमने चयन किया पूरी प्रक्रिया के जरिए। उन युवाओं को हमने आमंत्रित करके 14 से 24 नवंबर की 10 दिन की यात्रा प्लान की, एक रोड ट्रिप जो हर दिन एक नए पड़ाव पे पहुंचती, उनके काम को समझती, उनके काम करने के तरीकों को जानती, कैसे उनके काम से सीखा और समझा जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को पूरा करती। अलग अलग जगहों से लोग आए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लोग थे, जेएनयू के लोग थे, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कलेक्टिव वैसा यूथ जिसने इसके पहले बस्तर एक्सप्लोर नहीं किया, जिसने इसके पहले सोशल इम्पैक्ट किस किस तरीके से लाया जा सकता है वो महसूस नहीं किया, और कैसे कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट हासिल किया जा सकता है। तो बहुत शानदार वो अनुभव रहा, और इस अनुभव को हासिल करने की एक बड़ी कीमत तो ये थी कि मुझे जाना पड़ता साथ में, और मेरा साथ में जाना मतलब मुझे कम से कम 15 दिन तो यात्रा के दौरान, और उसके पहले भी 3 महीने जो उसकी तैयारियों में लग रहे थे, उस वक्त भी मेरा पूरा फोकस निर्माण यात्रा पे था। तो कैसे करीब करीब 3.5-4 महीने तक नुक्कड़ कैसे एफिशिएंटली चल रहा है बिना मेरे पर्सनल दखल के, मुझे लगता है यही हमारी स्ट्रेंथ है, वो टीम और उस टीम पे हमारा भरोसा। जब आप बोलते हैं ना कि कैसे सेठ लोगों का गल्ला नहीं छूट पाता, मुझे लगता है गल्ला छोड़ने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। मेरा अपने साथियों पे, अपने कर्मचारियों पे इतना भरोसा कि मेरी गैरहाजिरी में, मेरी गैर मौजूदगी में सिस्टम इतना एफिशिएंट बना हुआ है कि चीजें स्मूथ चलेंगी। हमने सिस्टम ऐसा डिजाइन किया, जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि प्रोसेस ओरिएंटेड काम है, हर चीज इज डिफाइंड अंडर प्रोसेस। सुबह कब खुलेगा, शाम को कब तक चलेगा, सुबह से शाम तक में किसके असाइन टास्क क्या है, एक शेफ क्या काम करेगा, एक सर्वर क्या काम करेगा, क्लीनिंग वाले क्या काम करेंगे, ऑर्डर किस सीक्वेंस में जाएगा, ये सब पिछले 7-8 सालों में डिजाइन किया जा चुका है, डेवलप किया जा चुका है। तो अब हर बंदे को अपना असाइन टास्क पता है। तो मेरी मौजूदगी अदरवाइज सिर्फ जनरली सुपरविजन की होती है, जो कि अब मैंने कम कर दी है, क्योंकि मुझे लगता है जितना ज्यादा सामने वाले व्यक्ति को हम मौके देंगे, जैसे कोई भी सर्विंग की पोजीशन पे जब नुक्कड़ में हायर होता है तो सर्वर से कैशियर मतलब बिलिंग पोजीशन तक आते हैं उसको मुश्किल 3 महीने लगते हैं। ओके, ये एसेंशियल है, क्योंकि अगर मैं डेव बच्चे को सिर्फ सर्विस ही सर्विस कराता जाऊंगा तो उसके अंदर बाकी कैपेसिटीज नहीं आ पाएंगी। तो उसको सर्विस से एम्पावर करके कैशियर की पोजीशन पर आना, कैशियर की पोजीशन से उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डालना कि कैसे वेंडर्स को कॉल करके बताया कि आज हमारे पास ये स्टॉक चाहिए, वो स्टॉक चाहिए, स्टॉक आने पर उसको चेक करे, कैसे इंटरेस्टेड बच्चों को इसी कमिटी से उठा के बोलना कि आप शेफ का अगर ट्राई करना चाहते हो वहां चले जाओ। तो ये पूरा का पूरा ऑन योर चॉइस है, अगर आपको लगता है आप काबिल है तो आपकी डेफिनेटली ओपनिंग वैसी मिलेगी। और ये करने के लिए ओपननेस चाहिए, आपको उतना ट्रस्ट चाहिए अपने कर्मचारियों के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर। आपने अगर सोचा नहीं यार इसको यही काम करने दो, इसको कैशियर वैशियर की पोजीशन नहीं देते, फिर तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट, और उस पूरी टीम का, उस पूरी कम्युनिटी का वो बिलोंगिंगनेस जो मैं बोलता हूँ, सेंस ऑफ ओनरशिप, कि मेरी गैरहाजिरी में पूरी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाता है। वो तो खुद भी बोलते हैं सर किस दिन हमको लगता है अगर सेल कम जा रही है तो हमको रिस्क ज्यादा लगता है कि आप सवाल पूछेंगे क्या हो गया भैया अचानक सेल कैसे कम हो गई, तो हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, और मतलब उन एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से रिकवरी अच्छी होती है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है। वर्कड इन बिग कॉर्पोरेट्स प्रियांक, वहां पे भी ना ये चीजें लाने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं ट्रेनिंग में, फिर भी नहीं आता है। ये तो लोगों ने लाया सर, ये पूरा जादू उस टीम का है। और मुझे जब आप ये पूछ रहे थे ना कि फायदा क्या होता है स्पेशलेबल कम्युनिटी को रखने का, मुझे लगता है यही फायदा है, वो डिवोशन, वो कमिटमेंट, वो इन्वॉल्वमेंट, और वो समझना कि उनका अपना एम्पायर है, अपना बिजनेस है, अपनी पूरी की पूरी प्रोसेस है, तो उसमें दखल उतना देते हैं, उतना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। लेवल ऑफ कमिटमेंट ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपने नोटिस भी किया, आपने एक्सपीरियंस भी किया है अपने कई 2-3 स्टोर, कुछ स्टोर्स में मैं महीनों नहीं जाता हूँ, लेकिन सब चीजें स्मूथ चलती हैं, एरर्स बहुत कम से कम होते हैं और एफिशिएंट चलती हैं चीजें। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू, एक्सपेंशन प्लान फॉर नुक्कड़। एक्सपेंशन प्लान तो हमारे पिछले 2.5 सालों से चल रहे हैं। कोविड ने हाथ बांध के रखे हुए थे हालांकि, लेकिन अब इस साल चूंकि हमें लगता है कोविड लगभग ऑन द वर्ज ऑफ खत्म होने की कगार पे है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम नए आइडियाज के साथ वेंचर करें। और जैसे अब चूंकि राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि लोगों की नजरें अब हम पे हैं, मीडिया कवरेज वगैरह काफी कुछ हुआ था, तो अब लोग देखते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं नुक्कड़ वाले, अब नया क्या करने वाले हैं। और दूसरा एक ट्रस्ट सर ये है ना कि चूंकि सोशल एक्सपेरिमेंट जितने नुक्कड़ करता है उनकी स्वीकार्यता है समाज, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि रायपुर और भिलाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे सामाजिक प्रयोगों को उसने स्वीकारा। ये समाज नकार सकता था,
क्यों ये कंझट पालता कि यार नुक्कड़ आ रहा है, जूते उतार के बैठो, ऑर्डर खुद ही लिख के दो, पानी मांगो तो टाइम लग रहा है, चाहे ये सब क्यों झेले वो। लेकिन समाज ने प्रयोगों को स्वीकारा, एफर्ट डाले, मतलब हमने जितना एफर्ट डाला, जितना हमारी टीम ने डाला है, इक्वल एफर्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी का भी है, जिसकी वजह से एक मॉडल सस्टेन करता है। तो दोनों तरफ से ये चीजें सफल हो पाई हैं। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नई नई कम्युनिटीज को हमारा एंगेज करने का प्लान है। सेकंड इनिंग कॉन्सेप्ट हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें बुजुर्ग जो है वृद्धाश्रमों वाले, उन बुजुर्गों के साथ हमें इंक्लूसिव कैफे प्रपोज कर रहे हैं। कहने को जो वृद्धाश्रमों में रहने वाले 55, 60, 65 साल के जो बुजुर्ग हैं, जिनकी जिंदगी का एक लंबा तजुर्बा रहा है, उस तजुर्बे का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे वो दादियां नानियां जो बुजुर्गों के साथ जो वृद्धाश्रम में रहती हैं, उनकी जो रेसिपीज रहेंगी पुराने नुस्खे दादियों नानियों के, उनकी लॉस्ट रेसिपीज को कैसे हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कई कई जमाने की कहानियां अपने साथ लेके चल रहे हैं, बातें कहने को जो बेचैनी उनके अंदर है, उस चीज को हम कैसे सामने ला सकते हैं। ये हमारा एक प्रपोजल जो मान के चलिए आने वाले 6 महीनों में निकल के आ जाएगा। सब खुद चलाओगे, फ्रेंचाइज देने का कुछ प्लान है? फ्रेंचाइजी का और वर्किंग पार्टनर ढूंढने का डेफिनेटली प्लान है। इस साल से हमारी कोशिश है कि हम लोग लाइक माइंडेड लोगों के साथ में काम को आगे बढ़ाएं, और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसा सोच लेके चलता है कि उसको एक ऐसे सोशल वेंचर के साथ में आगे बढ़ना, वो डेफिनेटली हमें अप्रोच कर सकता है, हमें टैग अलॉन्ग कर सकता है, और हम लोग लगातार पैरेलल उनके साथ काम करते करते इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक्स प्रियांक, थैंक्स फॉर योर टाइम। नुक्कड़ की जो सक्सेस स्टोरी, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ व्हाट शुड आई से, एक इंटेंट, गुड लीडरशिप, फैंटास्टिक टीम एंड सुपर ऑसम प्रोसेस। राइट, थैंक यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर्स, राइट, थैंक्स अ लॉट। और ये मैं जो चाह रहा था कि केस स्टडी आने वाले लोगों जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो कहीं, उनके लिए इंस्पिरेशन और गाइड की तरह काम करें, जी, पूरी तरह काम करें। उम्मीद करते हैं लोगों को कंटेंट मिला। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू।